जिंदगी खत्म होने के ठीक बाद क्या होता है, ये सवाल हम सबने कभी न कभी सोचा है। ये सदियों से दर्शन और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। तो आज चलिए समझते हैं एक ऐसी ही यात्रा को जो भौतिक दुनिया के खत्म होने के ठीक बाद शुरू होती है। चलिए चलते हैं 19 अप्रैल 2026 की एक रात में। जगह है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। आधी रात का वक्त है और घाट पर एक अजीब से सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा की लहरें भी एकदम शांत हैं। ऐसा लग रहा है मानो खुद समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। हवा में जलती चिताओं की महक तो है, लेकिन उस रात माहौल में कुछ अलग था, कुछ अलौकिक होने वाला था। और फिर अचानक घाट पर जल रही चिताओं की लपटें धीमी पड़ जाती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें काबू कर रही हो। और फिर पूरे माहौल में एक हल्की रहस्यमयी नीली रोशनी फैलने लगती है। ऐसा महसूस होने लगता है मानो हमारी दुनिया और किसी दूसरे लोक के बीच का पर्दा धीरे धीरे पतला होता जा रहा हो। और ठीक उसी पल एक आत्मा का अपने शरीर से नाता टूट जाता है। वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, एक अजीब सी उलझन में। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, कि वो अब जिंदा नहीं है। उसकी चेतना अभी भी दुनिया की यादों में उलझी हुई है। सब कुछ धुंधला है, कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। धीरे धीरे आत्मा के चारों ओर अंधेरा गहराने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। उस गहरे खालीपन में कुछ परछाइयां उभर रही थीं। ये थीं छाया और ठंड के दूतों से उसकी पहली मुलाकात। ये जो आकृतियां थीं, ये इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थीं। उनका रूप, उनकी बनावट, सब कुछ इस दुनिया के पार का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही ब्रह्मांड से आई हों। ये कोई ठोस चीज नहीं थी। उनके शरीर धुएं और परछाई से बने हुए थे, जो लगातार अपना आकार बदल रहे थे, मानो अंधेरा खुद ही जिंदा हो उठा हो। उनकी आने से सिर्फ अंधेरा नहीं बढ़ा, बल्कि एक अजीब सी जमा देने वाली ठंडक फैल गई। ये वो ठंड नहीं थी जो हमें लगती है। ये एक ऐसी ठंडक थी जो सीधे आत्मा में महसूस होती थी। एक ऐसी ठंड जो हर उम्मीद को खत्म कर दे। ये थे यमदूत, यानी मृत्यु के देवता, यमराज के दूत। इनका सिर्फ एक ही काम है, आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए ले जाना। वे इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के सबसे कठोर सेवक हैं। यमदूतों के हाथों में चमकती हुई जंजीरें तो थीं, लेकिन उन्होंने आत्मा को छुआ नहीं। उन जंजीरों ने बस आत्मा को घेर लिया और उसे एक अनजान दिशा में खींचना शुरू कर दिया। धरती अब पीछे छूट रही थी और शुरू हो रहा था चेतना का एक अंतहीन सफर। ये कोई आम सफर नहीं था, ये शरीर का सफर नहीं था। आत्मा अपनी जानी पहचानी दुनिया को, अपनी इंद्रियों को, सब कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। अब वो एक ऐसे शून्य में थी जहां न समय था न दूरी। ये सफर पूरी तरह से चेतना का था। और उस शून्य की यात्रा में आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी की झलकियां चमकने लगती हैं। ये कोई फिल्म की तरह नहीं, बल्कि टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह थीं, जो एक पल को चमकती और फिर गायब हो जाती। ये उसके कर्मों के हिसाब की एक धीमी शुरुआत थी। और फिर देखते ही देखते आत्मा खुद को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पाती है, इतना बड़ा कि पहाड़ भी छोटा लगे। और ये दरवाज़ा अनंत अंधेरे से बना था। यही था यमलोक का प्रवेश द्वार, वो जगह जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। जैसे ही यमदूत उसे अंदर ले जाते हैं, हवा और भी ज्यादा भारी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वहां अनगिनत आत्माओं का खामोश डर और दबी हुई चीखें गूंज रही हों। ये न्याय की वो जगह थी जहां किसी के लिए कोई रियायत नहीं होती। और फिर सामने एक विशाल सिंहासन दिखाई देता है। उस पर कोई विराजमान था, जो इस पूरे लोक का केंद्र था। वो थे जीवन और मृत्यु के निर्णायक। उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी थी, लेकिन ये खालीपन वाली खामोशी नहीं थी। ये एक ऐसी गहरी, भारी खामोशी थी जिसमें जैसे पूरे ब्रह्मांड का वजन समा गया हो। एक ऐसा सन्नाटा जहां सिर्फ और सिर्फ सच की आवाज ही सुनी जा सकती थी। सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनका स्वभाव तो एकदम शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो एक ही नज़र में आत्मा की पूरी कहानी पढ़ सकती थी। उनकी मौजूदगी जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक थी। उनके हाथ में था धर्म का दंड,
ये कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि ये परम न्याय का प्रतीक है। इसका फैसला आखिरी और अटल होता है। इसे कोई नहीं बदल सकता। ये कर्म के नियम को लागू करने वाला अंतिम साधन है। अब न्याय का आखिरी पड़ाव शुरू होने वाला था। आत्मा को अब अपने ही कर्मों का सामना करना था, बिना किसी बहाने, बिना किसी पर्दे के। उसे कर्म के आईने में अपना असली चेहरा देखना था। ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले आत्मा को सिंहासन के सामने लाया जाता है। फिर कर्म का आईना उसके पूरे जीवन की तस्वीर दिखाता है। हर एक काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक जिंदा सीन की तरह दोबारा सामने आता है। आत्मा खुद अपने हर काम की गवाह बनती है और आखिर में उसके सभी कर्मों का वजन तौला जाता है और उसी से उसका अगला सफर तय होता है। और उसी पल आत्मा को एक गहरा सच समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं है। ये तो बस एक प्रक्रिया है, एक पड़ाव है, जिसके बाद हर कर्म का हिसाब होना तय है। कर्म के इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता। और जैसे ही आत्मा को ये एहसास होता है, यमदूत फिर से हरकत में आ जाते हैं। हिसाब किताब तो पूरा हो गया, लेकिन ये सफर का अंत नहीं था। ये तो बस एक दरवाजा था। कर्मों के आधार पर आत्मा की अगली मंजिल तय हो चुकी थी और असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक पड़ाव है, तो फिर वो असली यात्रा क्या है जो उसके बाद शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबके कर्मों में ही छिपा है।